Hello, good morning, students. Welcome back our science class. Previous video we are learn about water cycle, factor affecting rate of condensation, what is evaporation, condensation. But now डिस्कस आवर न्यू टॉपिक वाटर साइकिल इन ए जार। ये आप साइंस इज फन दे रखा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि मटेरियल्स दे रखा है, जो जो चीज़ें हमारे को चाहिए। ये एक तरह की एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो बेटा। जैसे कि पेबल्स, थोड़े से कंकड़ ले लेना। ये देखो कंकड़ टाइप दिखा रखा है, अपनी बुक ओपन करोगे तो और भी क्लियर नज़र आएगा। इस तरह से कंकड़ की लेयर बना दी, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की, जिसके अंदर हल्के फुल्के कंकड़ घास फूस वो भी होगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, सेकंड बना दी। थर्ड में बिल्कुल रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी चिकनी। ठीक है, वो ब्लैक कलर की सी हो, थोड़ी सी लाल या ब्लैक कलर की। देन आफ्टर छोटा सा कोई डिब्बा ले लेना, हल्का सा छोटी सी शीशी टाइप का डिब्बा सा, उसके अंदर पानी रख देना, फिर एक प्लांट रख देना, पूरा सारा कुछ फिल कर दिया। देन आफ्टर आप लोगों ने ये इसको बंद कर देना है ढक को ऊपर से। ठीक है, ये तो आपका है इसको लेकर के, एक्टिविटी को लेकर के, और इसको धूप में रखना है। फिर उसके बाद फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में आप देखोगे और लिखोगे कि हमें ये चेंज नज़र आए रफ नोटबुक पे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ प्रिसिपेशन। प्रिसिपेशन क्या है, वर्षा के रूप में। यानी प्रिसिपेशन इज एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर पार्टिकल्स दैट फॉल ऑन ग्राउंड। यानी कि वर्षा के रूप में लिक्विड में और सॉलिड में जब पानी के छोटे छोटे पार्टिकल भूमि पे गिरते हैं, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन एंड रीच द अर्थ सरफेस, क्योंकि ये संक्षेपण और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए एक जरिया होता है, पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल जब बारिश होती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रिसिपेशन आर एज फॉलोज। जैसे कि रेन है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ना इसके, कौन कौन से रेन है। व्हेन द प्रिसिपेशन ऑक्यूर विजिबली इन सेपरेट वाटर ड्रॉपलेट्स देन इट इज कॉल्ड रेन। जब जो है ना वर्षा के रूप में या वर्षा में जो पानी है ना वो एक बूंद की तरह अलग से दिखाई देता है, अलग से नजर आता है। विजिबली मतलब आपको अलग से दिखाई दे रहा है, तब होता है क्या कि रेन गिर रही है, रेन आ रही है, बारिश आ रही है, तब बारिश बन जाता है। हेल का मतलब होता है ओला, ओला जिसको बोलते हैं ना, ओले गिर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉल्स और आइस ड्यूरिंग हैवी रेन इज कॉल्ड हेल और हेल स्टोन। ये क्या कह रहा है, हेल ओला होता है, ये कह रहा है कि बारिश के जब टाइम होता है ना, तो कुछ छोटी छोटी बॉल के रूप में आइस गिरती है। और कब गिरती है, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो उसको बोलते हैं हेल या हेल स्टोन। यानी ओला या फिर ओले की जो गोल पत्थर सा बना हुआ उसको बोलते हैं। हेल ऑक्यूर इन वार्म वेदर। ये ओले कब आते हैं, जब मौसम गर्म होता है तब आते हैं। नेक्स्ट आता है स्लीट। स्लीट का मतलब क्या हुआ, ओले के साथ जो है। प्रिसिपेशन कंसिस्टिंग और जनरली ट्रांसपेरेंट फ्रोजन और पर्टिकुलरली फ्रोजन रेन ड्रॉप इज कॉल्ड स्लीट। ये कह रहा है कि आमतौर पर जो पारदर्शी जमे हुए या आंशिक रूप से जमे हुए जो वर्षा से युक्त वर्षा को स्लीट कहते हैं। जो वर्षा की जो बूंदें होती है ना, उनको क्या कहते हैं, वर्षा की स्लीट कहते हैं। स्लीट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ये ठंडे मौसम में आते हैं। इस स्मॉलर देन हेल और हेल स्टोन, ये बहुत ही छोटे होते हैं ओलों से और ओले की जो बॉल होती है उससे। नेक्स्ट है हमारे पास स्नो। स्नो का मतलब बर्फ। स्नो इज सीन इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स फॉलिंग एज लाइट वाइट फ्लेक। ये कह रहा है कि जो बर्फ़ जो होती है ना वो हमें फ्रोजन आइस क्रिस्टल फॉलिंग एज लाइट, यानी कि जो बर्फ़ की क्रिस्टल्स होती हैं गिरती हुई रोशनी, वाइट रोशनी के अंदर जो नज़र आ रही होती है, जो गुच्छे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं। दे फॉर्म ए वाइट लेयर ऑफ वेरी स्मॉल आइस क्रिस्टल ऑन द ग्राउंड। यानी ये फॉर्म जो होती है वो सफ़ेद रंग की, बहुत छोटी सफ़ेद रंग की आइस क्रिस्टल्स होती हैं, यानी बर्फ़ की बनी हुई क्रिस्टल्स होती है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। स्नो ऑक्यूर व्हेन एयर इज द क्लाउड इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट।
जो बर्फ़ होती है वो तब आती है जब हवा जो है ना बादलों के बिल्कुल नीचे से यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से हिमांक बिंदु से होकर के जा रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रोस्ट मतलब ठंड। इसमें क्या होता है, फ्रोस्ट इज ए डिपॉजिट ऑफ स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सरफेस। यानी कि फ्रोस्ट में क्या होता है कि डिपॉजिट ऑफ स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड और सरफेस है, यानी या तो ग्राउंड में यानी खुले मैदान में या फिर मैदान की सतह पर जो आइस क्रिस्टल्स सफ़ेद रंग के छोटे छोटे आइस क्रिस्टल जमा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। फिर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु से जो है ना तापमान है वो नीचे आ जाता है। फ्रोस्ट occurred ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन ड्यू ड्रॉपलेट्स। वो कह रहे हैं कि ठंड का कारण है ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, जरूरत बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होना, इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन फ्यू ड्रॉपलेट्स। इस तरह के मौसम के अंदर क्या होता है कि कुछ छेक बारिश की बूंदें होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड फ्रोस्ट, इनके बीच में डिफरेंस करना है। फ्रोस्ट में क्या होता है, फ्रोस्ट इज ए फॉर्म ऑफ आइस डिपोजिशन दैट रिक्वायर्स ए सरफेस। यानी जो फ्रोस्ट होती है, ठंड जो होती है वो जमा होने के लिए पृथ्वी पर कुछ सतह चाहिए, सरफेस मतलब सतह चाहिए उसको, विच में बी एज हार्ड एज ए ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त होती है, और एज सॉफ्ट एज ए लीफ, और एक पत्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा नरम होती है। टू फॉर्म इट्स आइस क्रिस्टल, तो वो किस फॉर्म में है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में है, बर्फ़ के क्रिस्टल के फॉर्म में है। फ्रोस्ट इज फॉर्म्ड ओनली ऑन द ग्राउंड और सम सरफेस। फ्रोस्ट क्या होता है कि ठंड जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्राउंड के और उसके सरफेस के ऊपर होती है, ग्राउंड और उसके सरफेस के ऊपर। स्नो क्या होता है, बर्फ। नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्नो कैन आल्सो कैन फॉर्म ओनली इन द क्लाउड्स। बर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ बादलों में होती है। द आइस क्रिस्टल्स ग्रो अराउंड कंडेंस्ड पार्टिकल्स एंड देन फॉल टू द ग्राउंड। यानी कि इस तरह के जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, देन फॉल ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में गिर जाते हैं। द आइस क्रिस्टल्स ग्रो अराउंड कंडेंस्ड पार्टिकल्स एंड देन फॉल टू द ग्राउंड। और वो किस तरह से होते हैं, संक्षेप रूप में ये छोटे पार्टिकल जो है सीधे ग्राउंड में गिर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस फन के अंदर क्या है कि मेक ए वॉल हैंगिंग ऑन डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रिसिपेशन। यानी कि वॉल हैंगिंग है जो कोई टांगने वाली चीज़ है। मटेरियल्स है उसमें नीडेड ए कार्डबोर्ड पीसीस 10 × 10 इंचज़, ए कॉटन रोल और एंड ट्रांसपेरेंट वाइट बीड्स होने चाहिए ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज़ के। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, टेक द पीस ऑफ कार्डबोर्ड का पीस लेना इस टाइप का आप लोगों ने, और मेक क्लाउड्स ऑन इट्स यूजिंग कॉटन का यूज़ करके इस तरह के क्लाउड्स बनाने हैं। यूज़ द बीड्स टू शो द फॉर्म ऑफ प्रिसिपेशन, लॉन्ग बीड्स टू शो रेन, स्मॉल राउंड एंड ट्रांसपेरेंट बीड्स ऑफ डिफरेंट साइज टू शो हेल एट्सेट्रा। यानी इस तरह के जो मनके होते हैं वो शो करते हैं प्रिसिपेशन के बारे में। लॉन्ग बीड टू शो रेन, बड़ा सारा मनका जो है वो पानी बर्फ़ में शो हो रहा होता है। स्मॉल राउंड, छोटे से राउंड के अंदर ट्रांसपेरेंट बीड्स, जो हमारे पारदर्शी मनके होते हैं वो डिफरेंट साइज टू शो स्नो हेल, जो हमारे को अलग अलग साइज़ में नज़र आते हैं, स्नो हेल एट्सेट्रा। ये होगी बेटा आप लोगों का लेसन कंप्लीट। कल हम इसका बुक वर्क करेंगे, आप लोग उसको अच्छे से समझ लेना, रीड करना 2-3 टाइम्स और अच्छे से समझना है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कुछ टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।